अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मेरा नाम आसिफ गफ़ार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल साइबर साइंस एकेडमी देख रहे हैं। अगर तो आप ये मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरा हर नया आने वाला लेक्चर पहुंच सके। इस चैनल पे आपके पास क्लास 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक आपको हर तरह सेकेंड ईयर की मैथ तक पंजाब बोर्ड से रिलेटेड आपको हर तरह के लेक्चर मिल जाएंगे। ये कंटिन्यू है, साथ साथ मैं इसके ऊपर लेक्चर जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके पास ये जो है ना बहुत जल्द ही ये है सारे के सारे 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक जितने भी कोर्सेज हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म कर दिए जाएंगे। सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने पिछले लेक्चर में क्लास 9 की मैथ्स का जो है ना पेपर जो पैटर्न है वो डिस्कस किया था। आज जो हम इसकी पेपर स्कीम डिस्कस करते हैं। पेपर स्कीम क्लास 9 आपके पास क्या है, इसकी पेपर स्कीम जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूं। पेपर स्कीम आपके पास किसके, क्लास 9 की मैथ से रिलेटेड। ठीक है जी। अब यहां से सबसे पहले देखते हैं जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इसमें से जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें तो जो टोटल जो आपके पास चैप्टर है वो तो है 17 चैप्टर हैं। और 17 चैप्टर्स में से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो आपके पास जो ना 15 एमसीक्यूज चूज करने हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसे 2 चैप्टर्स होंगे जिसमें से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो इसमें से होता यह है कि हर चैप्टर में से एमसीक्यूज जो है ना वो एक आता है। एक चैप्टर, ईच चैप्टर में से जो है ना वो क्या आता है, एक एमसीक्यूज आता है। और इसमें से आपके पास जो है ना चैप्टर नंबर आपके पास 13 और 15 में से ज्यादातर 13 और 15 में से एमसीक्यूज नहीं आते। 13 और 15 में से एमसीक्यू नहीं आते ज्यादातर, नहीं तो बाकी हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा। 13 और 15 में से चांस है कि इसमें से एमसीक्यूज नहीं आएगा। या बाज़ औकात वो 16 में से और 15 में से एमसीक्यूज नहीं देता। 15 और 16, 13 में से दे देता है, 15 और 16 में से नहीं देता। तो बहरहाल ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्या आता है, इन 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं आएगा, बाकियों में से हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम किसकी तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास सबसे पहले एक है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है वो चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर 5 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 में से बनता है। तो इस चैप्टर 1 में से भी आपके पास जो शॉर्ट है वो 2 आते हैं। चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट आते हैं। चैप्टर 3 में से भी 2 शॉर्ट आते हैं। चैप्टर 4 में से भी 2 शॉर्ट आते हैं और चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट आता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है वो बनता है चैप्टर 1 में से, सॉरी 6 में से, चैप्टर 7 में से, चैप्टर 8 में से, चैप्टर 9 में से एंड चैप्टर 10 में से। इसमें भी इसी तरह होता है कि 6 में से आपके पास क्या होता है, एक आता है। 7 में से आपके पास 2 शॉर्ट आते हैं। 8 में से भी 2, 9 में से भी 2 और 10 में से भी 2 शॉर्ट आ जाते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन 4 जो है आपके पास ये चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, 15, 16 एंड 17 में से बनता है। तो इसमें से क्या है आपके पास, ये जो 17 और 11 है, यहां से या इस तरह भी कह सकते हैं, चैप्टर 11 में से आपके पास आएगा एक शॉर्ट। चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट आने के चांस होते हैं। 13 में से भी एक, 14 में से भी एक, 15 में से भी एक, 16 में से भी एक और 17 में से 2 आ जाएंगे। तो इसमें भी क्या करने हैं आपने, अटेम्प्ट जो करने हैं वो करने हैं 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9। इसमें भी 6 आउट ऑफ 9 और इसमें भी आपने 6 करने हैं आउट ऑफ 9। ठीक है जी। तो अगर आप यहां से देखें, पहले 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके शॉर्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक आध शॉर्ट नहीं मसला कर रहा होता है, तो आपको पहले 4 चैप्टर के शॉर्ट आसानी से आने चाहिए, इजीली अच्छे तरीके से।
और यहाँ से आपके पास 7, 8, 9 और 10 के शॉर्ट आने चाहिए। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है, 11 से लेकर 17 तक। इनको शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगते हैं इसके चैप्टर्स के शॉर्ट को करने के लिए। इसकी जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है ना वो डेफिनेशंस हैं। इन चैप्टर्स की जो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशंस हैं। इनकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया करें तो आपके पास यहाँ से चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये जो कंप्लीट अटेम्प्ट होने के चांस होते हैं कि सब डेफिनेशन ही अगर आ जाए तो। आगे चलते हैं हम इसके सब्जेक्ट पार्ट 2 की तरफ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से मिलकर बनेगा। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से मिलकर बनेगा। इसमें से ए पार्ट आएगा, इसमें से बी पार्ट आएगा। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके पास बन के आएगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास बन के आएगा चैप्टर 5 और 6 से। चैप्टर 5 इसमें से ए पार्ट और इसमें से बी। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में से इसमें से ए पार्ट और इसमें से बी पार्ट आएगा। और इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आएगा आपके पास जो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 17 में से। इसमें से ए पार्ट आएगा और ये बी पार्ट आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके पास आएंगे थ्योरम, और ये कंपलसरी होता है। थ्योरम आएगा एक, थ्योरम वैसे 2 आएंगे उनमें से एक करना होगा। कहां से आएंगे, या तो चैप्टर 12 में से आएगा या और एक चैप्टर 16। एक चैप्टर 16 में से आएगा और एक चैप्टर 12 में से आएगा। इन दोनों में से आपके पास क्या होगा, किसी एक चैप्टर के अगर अच्छे तरीके से थ्योरम तैयार करें तो इनमें भी चॉइस होती है तो आप एक इसको क्या कर सकते हैं, पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से पेपर को पहले तो आपके पास हमेशा जब भी तैयारी करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि आपके पास पेपर कैसे कंप्लीट अटेम्प्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज तो थारोली करेंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि आपके पास कहीं से भी किसी चैप्टर से अगर आपका एक एमसीक्यू छूट गया तो नंबर स्किप होने के चांस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस बुक के वो ये है और ये है। चैप्टर 1 और 4 से लेकर चैप्टर 12 तक। अब यहां से देखिए कितना पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक पोर्शन शॉर्ट का हो रहा है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास अटेम्प्ट हो रहा है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी अटेम्प्ट हो रहा है। पहले 4 चैप्टर और 12 चैप्टर करने से हमारे पास क्या हो रहा है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन से हमारी जान छूट रही है और लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट अटेम्प्ट हो रहा है। बाकी इन 3 और 4 के लिए सिर्फ शॉर्ट कर लें तो आपका पेपर सारे का सारा कंप्लीट सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये तो आपके पास था क्लास 9 मैथ्स का आपके पास क्या था, पेपर पैटर्न था। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इंशाल्लाह इसके चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।